हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का फर्स्ट जो चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का जो वैल्यू है 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात करना है। नंबर 1 में है साइन ए कोस ए, नंबर 2 में है साइन सी कोस सी। तो सबसे पहले हमें क्या है गिवन में, यानी दिया हुआ जो है वो कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में ध्यान ये देना है कि बी कोण समकोण है। बी जो कोण है वो क्या है, समकोण है। तो समकोण का मतलब यहाँ पे जैसे ही ये बी बोला है तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वहीं पे होना चाहिए बी। तो ये हो गया 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे ए बी और ये क्या हो गया मेरा सी। तो ए और बी और सी है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ए बी का जो वैल्यू है ए बी का वो कितना है 24 सेंटीमीटर और BC का जो वैल्यू है तो BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमें AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे AC का वैल्यू फाइंड करना है और ध्यान ये भी देना है कि AC का वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है कि साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी का। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है तथा बी सी का वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, तो ए सी का वैल्यू, यानी ए सी को क्या हम लोग बोलेंगे कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या हो गया मेरा कर्ण। तो कर्ण को H से डिनोट किया जाता है, ये लंब है यानी कि P से डिनोट किया जाता है परपेंडिकुलर को, और ये बेस है यानी आधार है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या है मेरा लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ध्यान ये देना है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है यानी बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या है AC। AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। AC बराबर इसका स्क्वायर इस पर रूट हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है 24 यानी 24 सेंटीमीटर है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में BC का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है 49 हो जाता है। दोनों को अगर ऐड करेंगे 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 और 625 यानी 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी AC का वैल्यू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। AC क्या है मेरा कर्ण है, तो कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है नंबर 1 में हमें क्या ज्ञात करना है। तो नंबर 1 में क्या है साइन ए और कोस ए, दोनों को अलग अलग हम लोग को ज्ञात करना है। साइन ए, साइन थीटा, ए क्या है मेरा थीटा। तो थीटा कहाँ पे बन रहा है यहाँ पे साइन का वैल्यू जो हो जाता है साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण।
क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे ध्यान देना है कि लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का वैल्यू जो हो जाएगा, लंब क्या है, अब ध्यान ये देना है कि लंब यहाँ पे सबसे पहले थीटा देखना, थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है, ए यहाँ पे ये थीटा हुआ, तो थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ। अगर थीटा ये बन रहा है तो ये हो जाएगा मेरा आधार और ये हो जाएगा मेरा लंब। तो हमें क्या चाहिए, लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 7 और बटा कर्ण क्या है, कर्ण नो चेंज 25। नंबर 2 में कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण लंब बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है मेरा, तो आधार क्या हो, यहाँ पे ध्यान देना है कि ए, थीटा ये ए है, तो ए अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो हमेशा थीटा जहाँ पे बनता है वही आधार होता है। तो ये हो गया आधार और ये हो जाता है मेरा कर्ण। तो आधार कितना हो गया 24 यानी कि 24 और बटा कर्ण क्या है मेरा 25 यानी कि 25। ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण नो चेंज, ये बदल नहीं सकता है। तो नंबर 1 में जो था साइन ए का जो वैल्यू हो गया 7/25 और कोस ए का जो वैल्यू हुआ 24/25। नंबर 2 साइन सी और कोस सी। साइन थीटा का वैल्यू भी वही होता है लंब बटा कर्ण। अब यहां पे ध्यान देना है, सी का मतलब थीटा बता रहा है, तो थीटा कहां पे बन रहा है, ये। तो जब थीटा आधार में ही बनता है, ये थीटा बनता है तो ये आधार हो गया और ये लंब। अगर थीटा यहीं पे बन रहा है तो आधार यही होता है और लंब यही होगा। तो यहां पे चाहिए क्या, लंब। तो लंब क्या है मेरा 24 और बटा में कर्ण क्या है 25। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कोस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण। अब यहां पे ध्यान ये देना, आधार तो थीटा कहां पे बन रहा है, ये, तो आधार यही होगा। थीटा यहां पे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 8.13 में ये जो दिया हुआ है 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो 10p माइनस कोट r का जो वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, उससे पहले देखना है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है p3, ये मेरा लंब हो गया और ये कर्ण दिया हुआ, आधार का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो आज सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग आधार का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो गिवन में दिया हुआ है इसमें वो क्या है, त्रिभुज p3r में जिसका कोण Q समकोण है। कोण क्या है, समकोण है। और यहां पे ध्यान देना है कि p3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है तथा pr का जो वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार का वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। तो आधार क्या है मेरा, तो आधार का जो स्क्वायर हो जाता है, क्यूब आर का जो स्क्वायर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है p3 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण में से किसको माइनस कर देना है, लंब को। तो यहाँ पे क्यूब आर आधार बराबर इसका स्क्वायर, इस पर क्या हो जाता है रूट, और पी आर ध्यान से देखना है, पी आर का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p3 का वैल्यू, p3 का वैल्यू कितना है 12 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 13 का जो स्क्वायर हो जाता है 169
और माइनस 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसमें अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो 9 में से यानी कि 9 में से 4 ये 5 हो जाएगा और 6 में से 4 को अगर माइनस करेंगे 2, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो 25 हो गया। तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी कि क्यूब आर का जो वैल्यू हो गया वो 5 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गया। आधार भी हम लोग ज्ञात कर लिए, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें जो ज्ञात करना वो क्या था कि 10p माइनस कोट आर। अब क्या करेंगे हम लोग 10p, तो 10p माइनस कोट आर। ध्यान ये देना है कि 10p टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार माइनस कोट आर। तो कोट आर बराबर क्या हो जाता है आधार बटा लंब, क्योंकि कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। अब यहां पे ध्यान देना है कि 10p थीटा कहां पे बन रहा है ये, तो जब थीटा यहां पे बन रहा हो तो आधार ये बन जाता है और ये लंब हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए लंब, तो लंब कितना है 5 बटा आधार 12 यानी कि 12 माइनस कोट आर। थीटा यहां पे बन रहा है तो कोट आर, तो थीटा जब ये बन रहा है तो आधार यही होगा और ये लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है, तो आधार में चाहिए पहले, तो आधार है मेरा 5 और बटा में क्या हो जाएगा लंब चाहिए, तो लंब कितना है 12। तो 5/12 माइनस 5/12 दोनों अगर कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।